हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको कराऊंगी क्लास 9 मैथ चैप्टर 11 रचनाएं, जिसके आज हम एक्सरसाइज 11.1 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया था 11.1 का। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया था, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी 3 स्टेप्स में हुआ था और जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो भी 3 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में हमें 45 डिग्री का कोण बनाना है प्रकार की सहायता से। उसके बाद फिर उसकी रचना लिखनी है, फिर रचना की पुष्टि करनी है, यानी कि हमारा वो 45 डिग्री का एंगल आए ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 45 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे वो आप देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रेखाखंड खींचना है ए बी। इसकी आप इस जो रेखाखंड खींचोगे आप उसका कितना भी माप ले सकते हो, इसमें आपको फिक्स नहीं है, आपको दिया नहीं गया है कि एक रेखाखंड ए बी जो है आपको 7 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर खींचना है। ना तो ज़्यादा लंबा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। ठीक है, अपनी मर्जी से थोड़ा सा मीडियम सा साइज़ रख के इसकी लंबाई खींचनी है, यानी कि एक रेखाखंड ए बिंदु केंद्र मानकर, यानी कि एक रेखाखंड ए बी खींचना है। फिर उसके बाद क्या करना है, ए को केंद्र मानकर हमें एक चाप लगानी है। चाप कैसे लगाओगे आप, प्रकार को कितनी भी त्रिज्या का खोल सकते हैं। ध्यान रहे ना तो ज़्यादा त्रिज्या ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, यानी कि प्रकार ज़्यादा ही खुला होना चाहिए, और ना ही ज़्यादा कम खुला होना चाहिए। तो ए को केंद्र मानकर यानी कि प्रकार का नुकीला हिस्सा ए पॉइंट पे रख के, ए बिंदु पे रख के एक चाप लगाओगे आप, जो कि इस ए बी रेखा को किस पॉइंट पे कट करेगा, सी पे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ए बी रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा है, जिसको हमने नाम दिया सी। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप देखो सबसे पहले आपको 45 डिग्री का बनाना है। 45 डिग्री का कब बनेगा, जब आप 90 का हाफ करोगे। 90 का हाफ करते ही आपके पास क्या आ जाता है, 45 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल हमने क्वेश्चन नंबर जो प्रीवियस वीडियो थी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, उसमें हमने बताया था कि कैसे बनाते हैं। केंद्र लेके एक चाप लगाई, फिर केंद्र सी को केंद्र मानना है। ठीक है, यानी कि प्रकार का नुकीला हिस्सा सी बिंदु पे रखना है और एक चाप लगानी है उतनी ही त्रिज्या की जितनी हमने यहाँ पे ए सी की ली थी, यानी कि जो ये चाप लगाई थी हमने उसकी जितनी त्रिज्या ली थी उतनी ही त्रिज्या का प्रकार खुलकर, यानी कि प्रकार उतना ही खुला रखना है। एक चाप लगाई डी, फिर उसके बाद डी को केंद्र मानते हुए हमें क्या करना है, एक चाप लगानी है ई पर। एक चाप लगानी है उसके आगे, उसी चाप पर जो हमने ये चाप पहले वाली चाप थी, यानी कि जो ये चाप थी इसको क्या करेगी, जो दूसरी चाप थी वो इसको ई बिंदु पर काटेगी, यानी कि हमने इसका नाम दे दिया ई बिंदु पर काटेगी। अब आप क्या करोगे, आप ये एक डी पॉइंट आ गया और एक ई पॉइंट आ गया। आप क्या करोगे, इन दोनों ही बिंदुओं के आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर, आधा करीबन यहीं पे यहाँ पे होगा, तो इससे ज़्यादा प्रकार खोलकर आप क्या करोगे, केंद्र डी को, यानी कि जो बिंदु डी है उस पर प्रकार का नुकीला हिस्सा रखोगे। ई से यानी कि आधे से ज़्यादा प्रकार खोलोगे, आधे से ज़्यादा करीबन यहाँ पर होगा, तो आप केंद्र डी मानकर एक चाप लगाओगे। ठीक है, प्रकार को उतना ही खुला रखना है, ई डी के आधे से ज़्यादा, यानी कि ई डी है ना इसके आधे से ज़्यादा, केंद्र ई मानकर एक चाप लगाओगे। जिस बिंदु पर ये चाप काटेंगी एक दूसरे को, वो उस लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, केंद्र ए से, यानी कि जो ये ए बिंदु है इससे हम लाइन को आगे खींचेंगे ए एफ, जो जहाँ से हमारे पास ये एंगल क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। अब आपको 90 डिग्री एंगल तो निकालना नहीं था, आपको निकालना था 45 डिग्री का। अब 90 डिग्री के जो कोण है उसका समद्विभाजित करोगे उस कोण को, तो आपके पास 45 डिग्री का आ जाएगा। वो कैसे करोगे, यानी कि जब आप 90 डिग्री को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 45 आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास ये एंगल जो ये है बी ए एफ, ये आपके पास क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री का आधा करो, वो कैसे करोगे आप, यहाँ पे देखो एक ये सी बिंदु है और एक इसको नाम दे दिया हमने जी। ठीक है, जी बिंदु दिया, जो मेन मेन चापें होती है उसी को नाम देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे हमने जो ये चाप काटी थी इसका कोई भी नाम नहीं दिया है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसको हम लिखेंगे वही लिखेंगे, यानी कि जिसको हम रचना में लिखेंगे उसको ही हम इसमें डिनोट करेंगे। तो
जी को और ये जो सी और जी है इनको केंद्र मानकर हम क्या करेंगे, सी जी के आधे से ज़्यादा यानी कि इसके इस चाप के आधे से ज़्यादा करीबन यहाँ तक का प्रकार खोल लेंगे, सी पे रख के प्रकार को खोल लेंगे। फिर प्रकार को खोलने के बाद क्या करोगे, आधे से ज़्यादा खोल लिया, सी जी के आधे से ज़्यादा खोला, फिर सी को केंद्र मानकर एक चाप लगाई, फिर जी को केंद्र मानकर उतना ही प्रकार खुला रखना है, एक चाप लगानी है। जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करेंगे उसको हमने नाम दिया है एच, प्रतिच्छेद बिंदु एच दिया है। अब इस ए एच को मिलाएंगे, ठीक है। जो आपके पास ये कोण आया है, यानी कि मैं आपको एक बार दोबारा दिखा दूँ, बी ए एच, ये आपके पास क्या आ गया 45 डिग्री। कैसे है, मैंने अभी बताया कि 90 डिग्री का आधा क्या होता है 45। आप यहाँ से देखोगे 90 डिग्री का कोण है, और जो ये लाइन जा रही है ये आपकी इसके दोनों भागों में क्या है, बराबर बराबर बटी हुई है। आप देख ही सकते हैं, देखने से भी पता चल रहा है कि ये दोनों इससे क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो एंगल बी ए एच आया है वो क्या आ गया 45 डिग्री आ गया। पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये जो प्रकार से बनाना है 45 डिग्री का एंगल वो बनाना आ गया होगा। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है, उसको समद्विभाजित करना है, यानी कि प्रकार को आधे से ज़्यादा खोल के दो चापें लगानी है, उनको केंद्र से मिला दो, आपके पास जो लाइन आएगी वो क्या आ जाएगी 45 डिग्री की। अब रचना कैसे करनी है, यानी कि रचना के चरण, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपने लिखना कि पहले क्या किया। आप इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे, रचना ना तो ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। तो आप कैसे लिखेंगे, पहले तो प्रारंभिक बिंदु ए मानकर एक किरण ए भी खींची, प्रारंभिक बिंदु ए मानकर ए को प्रारंभिक बिंदु मानकर हमने एक किरण खींची है भी। उसके बाद हमने एफ ए बी 90 डिग्री बनाया, ये हमारे पास है एफ ए बी, जो कि हमने क्या बनाया 90 डिग्री का। मैंने आपको बताया था स्टेप बाय स्टेप। बिंदु सी को केंद्र मानकर तथा सी जी को आधे से ज़्यादा त्रिज्या का प्रकार खोलकर एक चाप लगाई, यानी कि ये हमारे पास सी जी है, सी को केंद्र मानकर हमें सी जी के आधे से ज़्यादा खोलकर एक चाप लगाई, ठीक है। और फिर जी को केंद्र मानकर हमने, अब देखो, बिंदु जी को केंद्र मानकर तथा उतनी ही त्रिज्या की एक चाप लगाई, एक और चाप लगाई। उतनी ही त्रिज्या यानी कि जो हमने ये वाली त्रिज्या ली थी आधे से ज़्यादा, सी जी के आधे से ज़्यादा जो त्रिज्या ली थी उतना ही प्रकार खुला रखना है और जी को केंद्र मानकर एक चाप लगानी है, जो पहले चाप को बिंदु एच पर काटता है। यानी कि पहली चाप हमारी ये थी जो कि हमने सी को केंद्र मानकर लगाई थी, ये सी को केंद्र मानकर लगाई थी। फिर बी जी को केंद्र मानकर एक चाप यहाँ पे लगाई थी, जो इन दोनों चापों को प्रतिच्छेद, यानी कि जिस पॉइंट पे दोनों चाप प्रतिच्छेद कर रही है उसको हमने एच नाम दे दिया। अब ए एच एक किरण खींची, यानी कि ए एच इसको हमने लंबा आगे तक खींच दिया। फिर हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एंगल 45 डिग्री का आ जाएगा सी ए एच, यानी कि जो सी ए एच हमारे पास एंगल है वो 45 डिग्री का आ गया। यहाँ पे हमारा जो इस क्वेश्चन का पार्ट यानी कि स्टेप सेकंड था वो कंप्लीट हो गया। अब चरण खींच दिया। अब मैंने सेम इसी पिक्चर को क्या किया है, इसी पिक्चर को दोबारा से बना लिया है। क्यों बनाया, आपको दोबारा से नहीं बनाना है, मैंने बस आपको समझाने के लिए ये बना के दिखाया दोबारा से, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हमें रचना की पुष्टि करनी है। रचना की पुष्टि में हम क्या करते हैं, हमें ने जो ये एंगल 45 डिग्री का बनाया है उसको बस प्रूव करना है। तो मैंने वही नाम रखे हैं इस पिक्चर में जो हमने ऊपर देखे थे। तो आपके पास ये प्रतिच्छेद बिंदु एच आया था। अब आप क्या करोगे, जी और एच को मिला दोगे और सी और एच को मिला दोगे। क्यों मिलाया हमने, ताकि हमारे पास ये दो त्रिभुज आ जाए और हम इनको सर्वांग समसिद्ध करके एंगल्स को बराबर प्रूफ कर दें। यहाँ से हमारे पास 45 डिग्री का आ जाएगा। तो जी एच और सी एच को मिलाया हमने, फिर हमारे पास दो त्रिभुज आए, एक जी ए एच यानी कि जी ए एच ये वाला, और सी ए एच यानी कि ये वाला त्रिभुज, ये दो त्रिभुज आए। अब इसको सर्वांग समसिद्ध करेंगे, वो कैसे करोगे वो आप देखो। सबसे पहले हमने क्या किया है, जी एच और सी एच बराबर बताए हैं, ये जी एच और ये सी एच कैसे बराबर आए, बराबर त्रिज्या की चाप लगाई थी हमने, यानी कि इतना ही तो प्रकार हमने सी पे रख के केंद्र पे रख के एक चाप लगाई थी, और उतना ही हमने प्रकार खोला था। मैंने आपको बताया था कि उतना ही प्रकार खोल के हमने जी पे रख के एक चाप लगानी है। तो जो ये बराबर त्रिज्याएं हैं चाप की, यानी कि चाप लगाने के, चाप जहाँ पे लगी है उसकी जो बराबर त्रिज्याएं हैं वो क्या है हमारे पास, जी एच और सी एच जो कि बराबर है। फिर जी ए और सी ए बराबर है, जी ए ये वाला जी ए और सी ए, ये दोनों कैसे बराबर, आप देखोगे कि एक ही चाप की त्रिज्याएं हैं, यानी कि जो ये चाप है आपको दिख रही होगी इसी की त्रिज्या है। केंद्र हमारे पास ए था, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है,
और आप जितनी भी खींचोगे यहाँ से केंद्र से, वो क्या होंगे, आपकी त्रिज्याएँ होंगी जो कि आपस में बराबर होंगी। तो इसलिए हमने जी ए और सी ए को बराबर बताया, क्यों, क्योंकि एक ही चाप की त्रिज्याएँ हैं। फिर ए एच क्या आ गया आपके पास, दोनों ही ट्रायंगल्स में उभयनिष्ठ आ गया। यहाँ से हमारे पास जो जी ए एच है वो ट्रायंगल सी ए एच के सर्वांग समसिद्ध हो गया। नियम क्या लगा, आप देखोगे कि ये भी साइड है, दूसरी भी साइड और तीसरी भी साइड है, यानी कि साइड 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 सर्वांग समता नियम से क्या हो गया हमारे पास, ये सर्वांग समसिद्ध हो गया। अब यहाँ से जब ये सर्वांग समसिद्ध हो गया तो मैंने आपको बताया था कि सर्वांग सम त्रिभुजों के क्या होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं, यानी कि उसके एंगल्स और भुजाएं क्या होती है, साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये एंगल इस एंगल के बराबर आ जाएगा, रीजन हम लिखेंगे सीपीसीटी। जब आप देखो आपके पास ये दोनों एंगल बराबर आ गए, यानी कि आपके पास ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर आ गया, यानी कि ये इस एंगल के बराबर आ गया। अब आप देखो कि आपके पास जो ये बड़े वाला एंगल है उसको हम इन दोनों के ऐड करेंगे तो इसके इक्वल रख सकते हैं। तो आप देखो अब कैसे करेंगे, जी एच प्लस सी एच, यानी कि जी ए एच प्लस सी ए एच, इन दोनों को जब आप करोगे तो वो 90 डिग्री के इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये पूरा क्या है, 90 डिग्री का है। तो अब आप देखो आपको ये दो एंगल्स दिए हैं, हमें बताना किसका है, हमें ये वाला 45 डिग्री प्रूव करना है ना, ये वाला 45 डिग्री प्रूव करना है। तो वो अब आप कैसे करोगे वो देखो, यहाँ पे हमने सी एच बराबर क्या कर दिया, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि हम जी एच को भी क्या लिख सकते हैं, सी एच लिख सकते हैं। आपने यहाँ पे देखा सीपीसीटी से दोनों इक्वल आ गए थे। तो यहाँ पे हमारे पास कितने सी एच हो गए, आप देखो एक ये है और एक ये, यानी कि दो सी एच हो गए जो कि 90 डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। अब यहाँ से दो क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो सी एच क्या आ जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई 2, जिसको सॉल्व करके सी एच की वैल्यू आ गई 45। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड अच्छे से क्लियर हुआ होगा। 3 ही स्टेप्स में ये क्वेश्चन होगा और इनकी पिक्चर एक ही बनानी है। आप ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पे 2 बार पिक्चर बनाई है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो आप 2 बार बनाओगे, ऐसा नहीं करना है, आपको करना एक ही बार है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।